ठीक है, डन। और फिर अब हमारे पास हमने क्या किया था, HSRP का स्टैंड बाई कॉन्फ़िगर कर दिया था, राइट? तो और यहाँ पर ये स्विच था, ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। और स्टैंड बाई टू IP, और फिर ग्रुप 3 के लिए भी करना है, बिलन 3 के लिए। 3 के लिए IP क्या कॉन्फ़िगर करना वो बताता हूँ, 3.1, राइट? और यहाँ पर ग्रुप नंबर भी 3 डालेंगे बिलन 3 के लिए, ठीक है, डन। डू राइट MM। यहाँ भी डाल देते हैं, इंटरफेस VLAN टू स्टैंड बाई टू IP 10.0 डॉट सॉरी 10.10.2.1, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और VLAN 3 के लिए भी IP असाइन कर दो। 3 के लिए ग्रुप नंबर हमने 3 यूज करना है, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर 3। और देखो एक्टिव बन गया है। और ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या, 3, सॉरी यार, देखो अगर गलती से IP दे दो तो बोलेगा डुप्लीकेट। डू राइट MEM। अब ये राउटर क्या बन जाएगा, स्टैंड बाई राउटर बन जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, देखो, अब अगर अब ये HSRP बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट? ओनली आप ग्रुप एक कमांड देना है और आपका कमांड काम हो गया। बट अगर आप ये एक्टिव राउटर डाउन जाता है, फिर आपको चाहिए कि आप ये राउटर ये डिवाइस हमेशा प्राइमरी राउटर बना रहे, ठीक है, और ये राउटर हमेशा सेकेंडरी बना रहे, राइट? आई मीन एक्टिव स्टैंड बाई बना रहे। तो उस केस में क्या करोगे, आप इसकी प्रियोरिटी थोड़ा हाई कर दोगे, तो हम इसकी प्रियोरिटी हाई करने जा रहे हैं। तो उसका कमांड है स्टैंड बाई टू, सॉरी पहले बिलियन में जाना है, ठीक है, ओके, इंटरफेस बिलियन टू, फिर प्रियोरिटी डालोगे, प्रियोरिटी सॉरी स्टैंड बाई टू प्रियोरिटी। प्रियोरिटी कितनी कर दें हम, 10110 कर दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डन हो गया। यहाँ भी जाके प्रियोरिटी सेम कर दो, इंटरफेस VLAN टू स्टैंड बाई टू। उसकी प्रियोरिटी जरूरत नहीं है, उसकी 100 है बाई डिफॉल्ट, रहने देते हैं, क्या ही जरूरत है, एक ही को प्राइमरी हमें रहना है ना हमेशा। तो इसको कर देते हैं VLAN 3, ठीक है, स्टैंड बाई थ्री प्रियोरिटी 110, ठीक है, डन। अब एक प्रियम्पशन कमांड भी चलाना है, जो क्या काम करता है, वो इलेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो स्टैंड बाई 3 जो यहाँ पर चला है उसको भी चला लो, यहाँ पर हटाओ इसको, कमांड को, स्टैंड बाई 3 प्रिम्प्ट, प्रियम्पशन बोलते हैं इसको, प्रिम्प्ट हो गया। और एक जगह ही इनेबल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इनेबल करना है यहाँ भी इनेबल कर दो, इंटरफेस VLAN 2, एक जगह भी इनेबल करोगे चलेगा, क्योंकि ये इनिशिएट कर देगा इलेक्शन ऑलवेज, ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 2 स्टैंड बाई 2 प्रिम्प्ट, ठीक है। अगर आपको करना है कॉन्फ़िगर तो बुरा नहीं मानेगा, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्टैंड बाई 3 प्रिम्प्ट, डन। और यहाँ पर कौन सा विलेन में मैंने कॉन्फ़िगर किया था, विलेन 2 में हमने कर दिया, रुको, कैसे चेक करोगे कि प्रियम्पशन इनेबल इनेबल है कि नहीं, सो स्टैंड बाई, ठीक है, ये देखो, आपको क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से, आपको स्टेट एक्टिव है, टू स्टेट चेंज हुए अभी तक, ठीक है, टू स्टेट चेंज हुआ है अभी तक, ठीक है, लास्ट जो हेलो आया था, अपडेट आया था, स्टेट चेंज हुआ था इतने टाइम पे हुआ था, वर्चुअल IP ये है, वर्चुअल मैक एड्रेस ये है, और लोकल वर्चुअल दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। और हेलो टाइमर 3 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइमर इतना है, नेक्स्ट हेलो इतने सेकंड में आया, सेंड किया था, ठीक है। प्रीएम्पशन क्या है, डिसेबल है, देखो इसमें VLAN 2 में हमने कमांड नहीं दिया है सिम्स, तो उसको भी दे दो, कॉन्फिग टी इंटरफेस VLAN 2 स्टैंड बाई 2 प्रिम्प्ट, ठीक है। कैसे प्रीएम्पशन इनेबल करना है आपको पता चल गया, डू सो स्टैंड बाई, ठीक है, देखो अब देखो क्या है, स्टेट एक्टिव है, प्रीएम्पशन क्या है, इनेबल हो गया है अब की बार, ठीक है, एक, ओके। और
एक्टिव राउटर इज लोकल, यही राउटर एक्टिव राउटर है। स्टैंड बाई राउटर इसकी राउटर की आईपी एड्रेस, मीन्स इंटरफेस की आईपी एड्रेस। प्रायोरिटी कितनी है उसकी? 100 है। और हमारी प्रायोरिटी कितनी है? 110। कॉन्फ़िगर प्रायोरिटी इतनी है। मीन्स प्रायोरिटी यहाँ दिखेगा कि जैसे आपका ट्रैकिंग वगैरह इनेबल कल किए थे, तो यहाँ पर प्रायोरिटी 109 हो जा रही थी या 100 हो जा रही थी, कुछ भी हो जा रही थी। बट यहाँ पर जो प्रायोरिटी रही थी उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर्ड। ये प्रायोरिटी ये बताता है कि एक्टिव कितनी है, आई चल कितनी रही है, क्यों ये एक्टिव राउटर बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन होगा किसी भी रीजन से, किसी भी ट्रैकिंग की वजह से, तो क्या बोलेगा कि अपनी प्रायोरिटी कम कर दिए। तो यहाँ पर आपको कम वाली प्रायोरिटी दिखेगी और यहाँ पर दिखेगी कॉन्फ़िगर्ड वाली। समझ में आया? यहाँ पर जो एक्टिव चल रही जो अभी है, बाई जो रिड्यूस करने के बाद या किसी ट्रैकिंग की वजह से रिड्यूस हुई है, मैं दिखाऊंगा अभी। तो उसकी प्रायोरिटी अभी इतनी है, ठीक है। इनबिल्ट फीचर होता है एचएसआरपी में ट्रैकिंग, उसको भी इनेबल करके हम दिखा देंगे। डन। चलो। और ग्रुप नंबर वो नेम वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके। तो एक काम करता हूँ, जो इंटरफेस कल ये वाला डाउन जा रहा था ना, तो हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ से ट्रैफिक मूव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग इनेबल नहीं थी इस इंटरफेस के लिए, तो ट्रैकिंग हम लोग इनेबल कर देंगे। ठीक है। बिफोर दैट हम लोग कुछ और चीज देखना है। ठीक है। अगर इंटरफेस देखो, इंटरफेस VLAN 2 फॉर एग्जाम्पल, और स्टैंड बाई 2 एक पासवर्ड चलता है। सॉरी, यहाँ पर MD5 करके कुछ पासवर्ड आएगा। फॉलो आईपी मैक एड्रेस परमिशन प्रायोरिटी टाइमर ट्रैकिंग ऑथेंटिकेशन। ओके। तो देखो, ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैं मान लेता हूँ सिस्को दे दिया। ठीक है, इंटर। अब क्या होगा कि जो हेलो मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे दोनों साइड, पासवर्ड हमारा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अगर सेम पासवर्ड नहीं रहेगा तो जो HSRP का एक्सचेंज है वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड सेम कर दो, सेम होना चाहिए। तो स्टैंड बाय, देखो, स्टैंड बाय। और कब ये लास्ट टाइम मैसेज भेजा था? ये कहाँ गया? सेंट इतने सेकंड हो गए, और थोड़ा सा चाहिए। देखो, एक चीज और होना चाहिए इसमें। क्या होना चाहिए कि पासवर्ड इनकरेक्ट होने का एक मैसेज आना चाहिए हमें। वो दिख नहीं रहा है। दोनों दोनों ग्रुप में पासवर्ड मिसमैच हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसे मैसेज आना चाहिए हमें। 10 सेकंड तक वेट करते हैं। नहीं आएगा तो कोई नहीं, हम लोग कन्फिगर कर देंगे पासवर्ड। मेरा मतलब ये है कि कैसे पासवर्ड कन्फिगर करना, उसको देख लो आप लोग। तो ओके, ठीक है। कहाँ गया यार कंसोल? ओके, कोई मैसेज अभी तक एरर नहीं आया। ग्रेट। एक एरर देना चाहिए इसको ना। तो स्टैंड बाय। एक्टिव एक्टिव केस बनता है पासवर्ड की वजह से, कि दोनों पासवर्ड मिसमैच जाएंगे और हेलो मैसेज एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो एक्टिव एक्टिव बन जाने चाहिए। फिलहाल ये नहीं हो रहा है। अच्छा, एक ऑथेंटिकेशन भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, ऑथेंटिकेशन MD5 कुछ तो बताया नहीं था, लेकिन एक बार ट्राई करता हूँ। ऑथेंटिकेशन हमें MD5 वगैरह कुछ देना चाहिए ना ये। ओके, MD5 भी। बट हमने क्लियर टेक्स्ट यूज़ किया है। टेक्स्ट प्लेन अगर कुछ भी नहीं दोगे, अगर वर्ड देखो तो टेक्स्ट प्लेन हो जाएगा, तो मैंने सही दिया है।
का काम तो चलना चाहिए। चलो कोई नहीं। बट पासवर्ड हमने देख लिया कैसे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। एक चीज ये हो गया। फिर हम लोग देखना है। ठीक है। ये अगर पासवर्ड अगर हम लोग मिसमैच करते हैं या देते हैं तो क्या होता है कि जो ग्रुपिंग है, ग्रुप ज्वाइन किया है इसके और इसके बीच में, राउटर वन राउटर टू के बीच में ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो एक्टिव एक्टिव का केस बनता है, बट फिलहाल मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। हाउएवर मैं कॉन्फ़िगर यहाँ भी पासवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इंटरफेस VLAN 2 एक ही ग्रुप के लिए करूंगा बस। स्टैंड बाई टू ऑथेंटिकेशन इसको, ठीक है। डन। क्लियर टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कितना पता चल गया, एक मिनट रुको। सक्सेसफुली ओके। तो स्टैंड बाई टू, ठीक है। मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया, फॉलो HSRP ग्रुप, IP कॉन्फ़िगर कर दिया। IP6 मुझे चाहिए नहीं। मैक एड्रेस, वर्चुअल मैक एड्रेस हमें सेम चाहिए, हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है। नेम, नेम नहीं चाहिए, नेम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ले लेता है ग्रुप नंबर की वजह से। प्रेमसन ऑलरेडी हमने देख लिया, प्रियोरिटी ऑलरेडी देख लिया। टाइमर, चलो। अब टाइमर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। टाइमर, टाइमर देखो, हेलो एंड होल्ड डाउन टाइमर होता है। कितना, हेलो इंटरवल, मीन्स यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर आप कर रहे हो वो 1 से 254 तक आप इनेबल कर सकते हो। ये टाइमर कितना है, अभी करंट टाइमर कितना है, 3 सेकंड, राइट। हेलो टाइमर कितना है, 3 सेकंड। 3 सेकंड है। अगर आपको बढ़ाना है, फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपको एक्चुअली कम करते हैं ना कि बढ़ाते हैं हम। अगर आपको टाइमर थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज को पास करवाना है तो 1 कर दो यहाँ पर। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है 1 ही कॉन्फ़िगर रहता है, 1 टाइमर ये रहता है। और इसका 3 टाइम, जैसे ही हेलो टाइमर आप कॉन्फ़िगर करोगे, इसका 3 टाइम क्या हो जाता है, होल्ड डाउन टाइमर हो जाता है। ठीक है। ये मिली सेकंड में आपको दिखेगा। ठीक है। देखो अगर मैं क्या कर दूं आपको, सो स्टैंड बाई आपको कमांड दिखाऊं तो 1 मिली सेकंड में आपको, ये यू सेकंड में आपको एक चीज दिखेगा, डू सो स्टैंड बाई। ठीक है। तो आपको देखो टाइमर यहाँ दिखेगा कहीं। देखो हेलो टाइमर 3 सेकंड दिख रहा है, कहीं कहीं यू सेकंड में दिखता है। तो यहाँ पर 300 दिखेगा, यहाँ पर 300 का 1000 काइंड ऑफ दिखेगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या टाइमर वहाँ पर आपका iOS सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप इंटरफेस VLAN 2 में ही, तो स्टैंड बाय टू टाइमर, अगर हम 1 सेकंड कर दे रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंटर, 1 सेकंड, और टाइमर, टाइमर 1, ठीक है। अच्छा, होल्ड डाउन टाइमर भी डिफाइन कर देता हूँ। देखो होल्ड डाउन टाइमर कितना है करना है, 3 टाइम। जनरली 3 टाइम्स ही है, थ्री, बिकॉज पहले कितना था, 3 सेकंड था। तो 10 सेकंड का होल्ड डाउन टाइमर था बाय डिफॉल्ट, जो प्री डिफाइंड होके आता है इस प्रोटोकॉल में। आपको होल्ड डाउन टाइमर डिफाइन करना है। देखो 2 से कम आप नहीं कर सकते। तो जनरली आप हमेशा 3 टाइम देते हैं हर एक प्रोटोकॉल में, स्टैंडर्ड जो बना रखा है। ठीक, अब इंटर कर दो। ठीक है। अब ओके, डन। तो यहाँ पर भी जाके आप टाइमर कॉन्फ़िगर कर दो। और ये रिकमेंडेड है कि मेक श्योर लाइक आपका हेलो टाइमर जितना होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए। ठीक है। आप कैसे चेक करोगे, सो स्टैंड बाई कमांड से। ठीक है। और आपको होल्ड डाउन और हेलो टाइमर का काम पता है, क्योंकि अगर 3 सेकंड तक अगर मेरा एक्टिव राउटर रिप्लाई नहीं करता है तो स्टैंड बाई राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर। इसीलिए हम लोग टाइमर कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। तो स्टैंड बाई टू टाइमर यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर दो। इंटरफेस VLAN 2, और टाइमर, सॉरी, जो यहाँ पर टाइमर सेलेक्ट कर लेता हूँ वहीं पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ सेम। तो यहाँ पर जाके मैं एक ही विलेन के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बार बार। सारे विलेन के लिए नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बाद आप आराम से उसको कर सकते हैं, है ना। तो
ये हो गया स्टैंड बाई। और कोई कमांड बचा है जो हम लोग सीखना है? ट्रैक। ट्रैकिंग का हम लोग अभी बताएंगे, ठीक है। ट्रैकिंग का अभी डिस्कस करते हैं, पहले देख लें एचएसआरपी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें शो इसमें शो कर रहा है ट्रैकिंग का, उसमें नहीं कर रहा था। हाँ, मैं बताया था ना, बहुत सारे कमांड वहां पर शो नहीं करना। हम लोगों ने लाइन प्रोटोकॉल ट्रैकिंग देख लिया था, आप आज आईपी राउटिंग देख लेंगे, चलेगा? हाँ जी। ठीक है। तो कल लाइन प्रोटोकॉल देख ही लिया था आप पहले, अब इंड यूजर पे जाते हैं। पीसी ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी सारे ऑन हो गए। तो पीसी वन पे चलते हैं, इसको VLAN 2 की क्या आईपी मिलनी चाहिए? इसको आईपी मिलनी चाहिए 10.10.2.11 के आसपास, राइट? आईपी DHCP, DHCP, ठीक है। इसको आईपी मिल जानी चाहिए। अगर 11 मिल रही है तो आप समझो कि ये वाला सर्वर दे रहा है, 100 के बाद मिल रही है, देखो कौन सा सर्वर दिया, ये वाला सर्वर दिया, राइट? और दूसरे में जाओ, दूसरे पीसी में ये VLAN 3 वाला पीसी है, तो इसमें देखो कौन सा मिलता है। हमें नहीं पता कौन सा देगा, या पैकेट कैप्चर करोगे तो आप पता चलेगा ये वाला जल्दी फॉरवर्ड कर रहा होगा, ये वाला राउटर। तो आईपी DHCP, इसको ओपन करो, देखो इसमें VLAN कौन सा 10.3 कुछ मिलना चाहिए, राइट? तो 3 डॉट मिलेगा इसमें, ये देखो 3.101, उसी से मिला। और दूसरे पीसी में हमारे पास और भी पीसी हैं, ये वाला पीसी में क्या है, आईपी DHCP। इसमें देखो कोई 10 वाला मिल जाए तो मजा आ जाए, दोनों काम कर रहे हैं प्रॉपर। काम तो पूरा कर रहे हैं क्योंकि सेम ही कमांड हमने डाला था, राइट? ये देखो 102 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर आईपी DHCP, इसको भी कोई आईपी मिल जाएगी। 3 डॉट, इसमें 2 डॉट, जो भी मिले। देखो हा, मजा आ गया ना? कैसा लगा? फाइनली। फाइनली। तो मतलब आपका प्रॉपर है, आपको पता चल गया ना, इसमें कुछ कहानी नहीं करनी है कि कौन सा, क्या कंडीशंस हैं और क्या केसेस बनते हैं किसको देने के लिए। जो अभी तक मैं जाना हूँ, जहां तक पढ़ा हूँ, मुझे यही पता चला है कि जो पहले रिप्लाई करेगा ऑफर पैकेट उसका एक्सेप्ट करेगा पीसी, दैट्स इट। और आपने देख भी लिया यहाँ पर, राइट? उसमें कोई भी राउटिंग का रोल कोई भी नहीं है, बस कितना राउटर बिजी है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका पूरा खेला है, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब DHCP हाँ प्रूव हाँ करके जी, देखते क्लियर हैं। है। चलो, अब पिंग करो। पिंग 8.8.8.8, कोई दिक्कत नहीं है, पिंग हो रहा है प्रॉपर। यस। -T, लगातार पिंग हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम राउटर को रिलोड करते हैं, रिलोड नहीं करेंगे, हम इसको शट डाउन करेंगे, आई मीन इन दोनों, अ, इस इंटरफेस को शट डाउन करेंगे। किसको शट डाउन करें? इसको अगर डाउन करते हैं, इधर से जब राउटर जाके इधर से फॉरवर्ड हो रहा है, राइट? तो अगर मैं इसको शट डाउन कर दिया तो उसके पास एक ही पाथ भी बचेगा ना, यहाँ जाएगा फिर यहाँ। अच्छा, अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ अभी, तो ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये डाउन कभी, अभी ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर आया होगा। अब हमें तो पता नहीं है कि ये रूट पोर्ट बना है या ये रूट पोर्ट बना है, राइट? ये रूट कोड बना है, राइट। तो अब पहले चेक कर लो रूट पोर्ट बना कौन सा है, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। स्विच नंबर 5, ये वाली स्विच है, राइट? अब जो रूट पोर्ट बना होगा वही फॉरवर्ड करेगा, तो स्टैंड बाय। तो स्पैनिंग ट्री, सॉरी, तो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर देखो रूट पोर्ट कौन पड़ा है, रूट पोर्ट में 0 GI वाला। 0/0, ये वाला बना है, राइट? हम्म। तो राइट। ट्रैफिक कैसे तो फ्लो हो ऊपर रहा की है? तरफ जा रहा है। अगर मैं फाइव से इसको वन की तरफ। इसको डाउन कर दूं तो क्या होगा, ट्रैफिक हमारा ब्लॉक होगा क्या? अगर इसको डाउन आई डोंट करूंगा तो नो। ये वाला रूट पोर्ट बन जाएगा, तो हाँ, ट्रैफिक जीरो कैसे वन फ्लो से होगा? जाएंगे। हाँ, जैसे फॉर जीरो एग्जांपल, स्लैश वन से, जीरो वन अच्छा से जीरो एक जीरो एक मतलब। काम करता हूँ ना, मैं इसकी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है बाय डिफॉल्ट, 4 होती है गिग की। गिग का बाय डिफॉल्ट कॉस्ट कितनी होती है, चलो यहाँ पर देख लो, एक मिनट रुको। फोर। मैंने लिखा है अभी था, कितनी है, कॉस्ट 4 है, राइट? फोर। ठीक है, फोर, पूरी है। राइट। इसको क्या करूं, 5 कर दूं क्या? और ये वाला कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन यही है ना सुपीरियर BPDU में,
कि जिसकी कॉस्ट कम हाँ, रहेगी उस वो पाथ को क्या बनाएगा, रूट पोर्ट रूट बना पोर्ट लेगा। मतलब। तो चलो कॉस्ट कॉस्ट इसकी चेंज कर दो। कॉन्फिग टी इंटरफेस जी आई जीरो स्लैश जीरो, इसी बढ़ा देते हैं इसकी कास्ट, क्या करना है। स्पेनिंग ट्री मतलब कॉस्ट। ये वाला मेथड तो हम नॉर्मली जैसे कोई भी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए यूज भी कर सकते हैं अगर हम करेक्ट नहीं है, चाहते इस साइड से फ्लो। करेक्ट है, राइट। करेक्ट है, ग्रेट कैच। यही करते हैं, यही तो हमारा काम है। नेटवर्क इंजीनियर अगर कोई ये बताओ, ये पोर्ट बार बार सट और अनसट हो रहा है बट आपको इशू पता नहीं चल रहा है। एक बार सट जा रहा है, एक बार अनसट हम्म। जा रहा है, मतलब बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है। बहुत केसेस आएंगे, इसको बोलते हैं पोर्ट हम्म। फ्लैपिंग। पोर्ट फ्लैपिंग के केस बहुत आएंगे आपको रियल वर्ल्ड में। तो क्या करोगे, इमीडिएट सोल्यूशन क्या होता है, वही सुनना चाहता है एक्चुअली इंटरव्यूअर। व्हाट आई विल डू, इमीडिएट आई विल शट डाउन द इंटरफेस एंड वी विल डिसेबल सूट लेटर ऑन व्हाई इट्स कॉजिंग द एरर। ठीक है। ओके। तो स्पेनिंग ट्री देखो, अब कॉस्ट ये बढ़ गया है, अब आरपी कौन सा बन पांच जाएगा। हो गए। अभी तक नहीं बना है, हम्म। बन जाओ भाई। अच्छा विलेन टू के लिए, विलेन टू के लिए कौन सा रहेगा आरपी, देखो रूट पुट कौन सा है, जीरो स्लैश वन होना चाहिए राइट। जीरो स्लैश वन, ये डिजिग्नेटेड रहेगा। ब्लॉकिंग में अभी। ये फॉरवर्डिंग कर रहा है, इसको हो जाना चाहिए ना, अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कितना सेकंड लगाता था? 30 इसमें भी सेकंड टाइम लेना लगेगा चाहिए शायद। इसको, लेकिन कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना अभी। नहीं 50 सेकंड लेगा सॉरी, क्योंकि वो पोर्ट ऑलरेडी अप है। रुकते हैं, वो भी ब्लॉक में है। विलेन टू की ट्रैफिक जा रही है। पोर्ट प्रियोरिटी, पोर्ट कॉस्ट तो बढ़ा दिया, तो कॉस्ट हमारा दूसरी ही कंडीशन है राइट। कॉस्ट अगर जिस हाँ, इंटरफेस पे, सेकंड। हाँ एक और काम करना है, बिल्ड होल्ड ऑन, इस राउटर को, राउटर वन को रूट स्विच बना देना है ना। इस राउटर को मैंने रूट बनाया ही नहीं, पता चला कि ये सेंड कर रहा है जीरो कॉस्ट से, यही रूट हो, तब तो गड़बड़ हो ना। ओके, अच्छा स्विच वन को आप बनाओगे अभी? तो स्पैनिंग ओके ट्री, ओके, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक। अच्छा रूट ब्रिज ऑलरेडी है, किस विलन के लिए, विलन वन के लिए, विलन टू के लिए देखते हैं। अच्छा ये दिस ब्रिज इज रूट, ओके ठीक है यही है। और विलन थ्री के लिए, विलन थ्री के भी यही रूट है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो स्पैनिंग ट्री कॉस्ट 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 कॉस्ट, कॉस्ट तो ये जीरो सेंड करेगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। और इसका तो यहाँ तो कॉस्ट तो जीरो सेंड करता है, इसके पास आता है तब बढ़ाता है अपनी कॉस्ट। कुछ हुआ अभी यहाँ तक, 50 सेकंड नहीं हुए होंगे क्या, हो गए होंगे ना। तो स्पेनिंग ट्री अभी फॉरवर्डिंग कर रहा है हायर कॉस्ट से, भाई कॉस्ट कम होना है। अभी तक नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, शट डाउन मार देता हूँ, नहीं चल रहा है। अच्छा देखो एक चीज हाँ। और कर देता हूँ, पोर्ट प्रियोरिटी, हाँ, पढ़ रहा है क्या? कॉन्फिग टी इरफान भाई पढ़ा रहे हैं। इंटरफेस जी आई जीरो स्लैश जीरो, ये लोग स्पेनिंग, देखिए। स्पेनिंग ट्री कॉस्ट से हुआ नहीं। पोर्ट प्रियोरिटी, पोर्ट प्रियोरिटी भी चलो चेंज कर दो। पोर्ट प्रियोरिटी, प्रियोरिटी, पोर्ट प्रियोरिटी कितनी कर दें, 128 डॉट, लोएस्ट वाला लेता है ना, हाईएस्ट कर दूं, 5 इसका भी कर दूं, 5 है। पोर्ट प्रियोरिटी क्या, 5, सॉरी 5। ओके, 32 पोर्ट का रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट। इंक्रीज बाई 32, अरे बाप रे, हाँ ओके ओके। तो 32 के उसमें करना है 32, यानी। जब 128 प्लस 32 बोल रहे हैं या फिर 35, यही है, 32 से स्टार्ट? देखता हूँ। अरे यार, तो स्पेनिंग पे एक्चुअली इसका रीज़न है कुछ बढ़ाने का, मुझे याद नहीं आ रहा है। पोर्ट प्रियोरिटी, ये रूट क्यों बना हुआ है अभी तक वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
फोर्थ प्रायोरिटी मैंने कर दी चेंज, 128 हो गई। हाँ, 32, उसकी 32 हो गई। तो कॉन्फ़िग। जिसकी लोएस्ट होगी, जिसकी हाँ हाँ। लोएस्ट होगी फोर्थ प्रायोरिटी, वो नहीं होगा ना रूट। क्या क्या बोले? जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है, फोर्थ प्रायोरिटी, तो पोर्ट क्या वो होगा? उसका क्या? लोवेस्ट होगा ना। हाँ। लोवेस्ट क्या हाँ तो होगा? पोर्ट अभी आप। प्रायोरिटी इधर से जो आ रही है, इधर से। पोर्ट प्रायोरिटी की कंडीशंस है ना। पहले तो इसको अच्छा। यहीं पर जज करना चाहिए, कॉस्ट पे ही। फिर दूसरा कंडीशन आता है, थर्ड वाला क्या है? लोएस्ट डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। ठीक है, फोर्थ आता है हम्म। डिजिग्नेटेड, ओ क्या बोलते हैं, पोर्ट प्रियोरिटी। हम्म। प्रियोरिटी कौन भेज रहा है? फोर्थ सामने वाला प्रायोरिटी भेज रहा है। तो यहाँ पर सामने वालों को चेंज करना है हमें। एक काम करता हूँ ना, क्यों हम टाइम वेस्ट करें यहाँ पर, और उसको बाद में तो देखेंगे। शट डाउन कर दो। हाँ, शट डाउन शट कर डाउन। देता हूँ। और हाँ, शट डाउन करने का मतलब ये है कि ट्रैफिक कहाँ से फ्लो होगा। यहाँ से जाके, यहाँ से जाके, यहाँ से जाके। एक रीजन और है, हमने यहाँ पर कोई भी केबल कनेक्ट नहीं किया है कि यहाँ से भाग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर आईसीएमपी आईसीएमपी डीबग कर दूं ऑन, अगर यहाँ पर आईसीएमपी डीबग ऑन कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा यही राउटर रिप्लाई कर रहा है। करेक्ट? करेक्ट है ना, प्रूव करने के लिए कि यहाँ से ट्रैफिक जा यस। रहा है। ये तो फिर यहाँ से कैप्चर हम्म। कर लूँ, पिंग वाला कैप्चर कर लूँ यहाँ पर बैठा के, तब भी पता चल जाएगा कि हाँ, यहीं से इंटरफेस का ट्रैफिक जा रहा है। राइट? ये भी कर राइट। सकता हूँ। कौन सा करूँ, ये वाला करूँ या डीबग वाला करूँ? कौन सा करूँ, कैप्चर कर लूँ? कैप्चर कर लो। चलो ठीक है, कैप्चर करके दिखा देता हूँ। प्रूव भी तो करना है, और डाउन जाएगा तो आपको कैप्चर करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये डाउन हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये दोनों कैप्चर कर लूँ, ये चलेगा? ये दोनों, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से घूम के हाँ। यहाँ से जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ ये जी। चलेगा, ये बढ़िया रहेगा। चलो वही कर लेता हूँ। क्योंकि आपको हमेशा पता है कि प्रोसेस कौन करेगा, ट्रैफिक हमेशा एक्टिव राउटर करेगा। तो एक काम करो, चलो इसको GI 0/0 को, GI 0/0 को क्या करता हूँ, शट डाउन मारता हूँ। तो थोड़ा 30 कितना लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, 50 सेकंड के आसपास। क्योंकि और कुछ HSR कौन सा चल रहा है पता नहीं। हाँ, डाउन मारेंगे तो ये बनने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री, देखो थोड़ा सा लिसनिंग लर्निंग में, लिसनिंग में है तो टाइम लेगा, ये लर्निंग फॉरवर्डिंग में आने में। ठीक है। तो जब तक इसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिसनिंग में ही है, लर्निंग में आएगा, 15 सेकंड लेगा, अभी 15 सेकंड फिर लेगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ट्रैफिक हमारा ड्रॉप हो रहा है। राइट? अब तब तक इसको कैप्चर कर लेते हैं, 2 को और 10 को। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, कैप्चर 2 को करेंगे, 0/2 को। और एक कैप्चरिंग करेंगे हम, कैप्चर 1/0 को। कैप्चर, अरे यार, कैप्चर भाई यहाँ से हो जाओ। कैप्चर, कैप्चर दिख नहीं रहा है, और रिमाइंड मी लेटर। एक कैप्चर यहाँ से चल रहा है, एक कर दूं 1/0 को। ठीक है। एक कैप्चर ये हो गया, और एक कैप्चर ये हो गया। ठीक है। अब देखो आईसीएमपी आने लगा, देखो दिख रहा है आईसीएमपी। क्योंकि इस वाले में क्यों आईसीएमपी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये ब्लॉक पड़ा होगा। ठीक है, एक इंटरफेस, दो इंटरफेसेस है ना यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें ब्लॉक होगा, एक एक्टिव होगा ना, तो एक एक्टिव वाला फॉरवर्ड करेगा। राइट। राइट? तो इसलिए आपको एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है। देखो इसमें नहीं दिख रहा है, HSRP पैकेट एवरी 3 सेकंड में जा रहा है, क्योंकि 3 सेकंड नहीं, एवरी 1 सेकंड में, कहने में मैंने टाइमर चेंज कर दिया था। राइट? तो टाइमर है यहाँ पर, देख लो HSRP का। अगर आपको पासवर्ड भी देखना है तो पासवर्ड भी दिख जाएगा। कहाँ, हॉट स्टैंड बाय, मैंने बताया था 1985 पोर्ट नंबर यूज करता DHCP में, हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ये देखो पासवर्ड भी यहाँ पर दिखेगा, देखो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन का। इसीलिए हम हमेशा MD5, मैसेज डाइजेस्ट वैल्यू यूज करते हैं, ना कि क्लियर टेक्स्ट फॉर्म। क्लियर टेक्स्ट कोई कैप्चर करेगा, आपका पासवर्ड इमीडिएट चेक कर लेगा। ठीक है। ठीक है, अप्रूव हो गया ना, ट्रैफिक कैसे फ्लो कर रहा है। कहाँ गया, चल ही रहा होगा अभी, चल रहा है। आईसीएमपी देखो, आईसीएमपी जा रहा है, आईसीएमपी जा रहा है, आईसीएमपी जा रहा है, फिर आईसीएमपी गया। यहाँ फिल्टर के भी कर सकते हो, देखो आप आईसीएमपी, आईसीएमपी ट्रैफिक आप फिल्टर कर सकते हो।
यहाँ पर एरो पे क्लिक करो, आपको सिर्फ आईसीएमपी दिखाएगा। क्लियर है? कूल। और कुछ देखना है? सारा कॉन्फ़िगरेशन, टाइमर, स्टैंड बाय, ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर हम लोग कर लिया है। यही वाला एक्चुअली कंपनी में यूज होता है। मैं पैकेट कैचर बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भी ये बंद कर रहा हूँ। ठीक है, बंद हो गया। और हमने क्या देखना, ट्रैकिंग देखनी है, लाइन प्रोटोकॉल ट्रैकिंग। कल हमने इंटरफेस देख लिया था, इंटरफेस प्रोटोकॉल ट्रैकिंग। और सॉरी, लाइन प्रोटोकॉल कल देख लिया था, आज देखेंगे आईपी राउटिंग। ठीक है, तो चलो क्विकली कर लेते हैं। अगर इसको डाउन करेंगे तो फिर भी काम चलेगा, आपको पता है कि डाउन एक बार करके दे दूं, दिखा देता हूँ। क्या चाहिए आपको, कि एचएसआरपी बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चाहिए उसको? आपको चाहिए उसको ऑन करके दिखा दूं? मतलब ये एक बार ओके डाउन है। करके आप कर दूं? हाँ, डाउन कर देता हूँ ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वही तो दिखाना था कि एचएसआरपी बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, ये नो शट डाउन कर दे रहा, चलो। डू राइट एमईएम, ये हो गया। और चलो इसको फिर ये दोनों पोर्ट डाउन कर दूं, चलेगा? ये दोनों पोर्ट अगर डाउन कर दूं तो कोई भी ट्रैफिक यहाँ नहीं आएगा। यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस पे हम लोग डिबगिंग ऑन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये राउटर अगर रिप्लाई करना शुरू कर दिया फॉर एग्जांपल, तो मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ट्रैफिक यहाँ से रिप्लाई हो रहा है, यहाँ से सिर्फ एक ही राउटर कनेक्टेड है, करेक्ट है? तो हम्म। हम कौन सा शट डाउन कर दें? ये वाला एक्टिव राउटर, ये वाला अभी पोर्ट बन जाएगा क्या? तो स्टैंड बाय, तो स्पैनिंग ट्री जो रूट पोर्ट बनेगा उसी को कर देते हैं। अरे यार कहाँ गया ये अभी भी? पता नहीं मुझे कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा है, लेना चाहिए, बट नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है, इसको शट डाउन कर दूं, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचेगा, लैन प्रोटोकॉल डाउन हो जाए तो इसके सारे कनेक्शन डाउन कर दूं। क्योंकि इसको कब पता चलेगा कि अब हमें एक्टिव बनना है, जब इससे हेलो रिसीव नहीं करेगा। यही तो है, यही है ना? किसी राउटर को हम्म। कब पता चलेगा कि हमें एक्टिव बनना है? तो जब इसके इस ये वाला थ्री टाइम, फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये थ्री टाइम उसको रिप्लाई नहीं किया 3 सेकंड के अंदर, तो ये राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं पैकेट जाने के? एक ये ऑप्शन है, यहां से घूम के इस स्विच पे घूम के यहां पर चला जाएगा एचएसआरपी, यहां पर घूम के फिर यहां पर घूम के यहां से जा सकता है अगर सारे। तो जितने भी इंटरफेसेस हैं सबके सब डाउन कर दूं ये वाले, तो कोई भी चांस हमारा नहीं बनेगा कि एचएसआरपी का मैसेज यहां पर पहुंचे। ठीक है, तो जब एचएसआरपी का मैसेज यहां पर पहुंचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा काम कर सकते हैं, इजी वाला है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो केस होगा एक्टिव एक्टिव का। तो जब एक्टिव एक्टिव केस होता है तो हम लोग यही सोल्यूशन यूज करते हैं, जितने भी अपलिंक इंटरफेस उससे कनेक्ट हो रहे हैं एचएसआरपी वाले, सारे के सारे डाउन कर दो। तो एक्टिव रहते ही हुए भी ये ट्रैफिक फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा मेरा एक्टिव है। तो एक ही राउटर बचेगा, एक ही गेटवे बचेगा, यहाँ से ट्रैफिक फॉरवर्डिंग होता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई इंटरफेस ही नहीं है प्रोसेस करने के लिए। राइट? अगर ये इंटरफेस भी अप रहे या फिर किसी की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से ये अप आ जाएगा, एक्टिव एक्टिव आ जाएगा, तब ट्रैफिक फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। राइट? तो एक काम करते हैं कि हम इस वीलैन को शट डाउन करते हैं, जो मैनेजमेंट वीलैन है आपका। ठीक है, वो सबसे इजी रहेगा। क्लियर है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कि जो सबसे इजी वाला है उसको यूज करता हूँ। तो एक काम करो, राउटर 1 में जाओ और बोलो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस वीलैन 2 क्या हो जाओ, शट डाउन हो जाओ। और इंटरफेस इंटरफेस 3 क्या हो जाओ, शट डाउन हो जाओ। लो, शट डाउन हो गया। अब ये राउटर क्या बन जाएगा, देखो, सॉरी, ये राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा विद इन 3 सेकंड। तो पहले मल्टीपल पैकेट ड्रॉप हो रहे थे, अब पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ से पिंग बंद कर दिया था मैंने, बट पिंग कर दो, पिंग होने लगेगा। तो जो पहले मल्टीपल पैकेट ड्रॉप हो रहे थे, अब सिर्फ विद इन 3 सेकंड ये जो सेकंड राउटर क्या बन जाएगा, एक्टिव राउटर बन जाएगा। ठीक है, सो स्टैंड बाय। ठीक है, और जैसे ही आपका राउटर अप आएगा, देखो एक्टिव हो गए दोनों ग्रुप के लिए, राइट? एक्टिव। ये तो हमने लैन डाउन किया है।
अब वैन डाउन करके देखेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, पहले अभी इसको अप लाते हैं। विद इन 3 सेकंड आपको देखोगे कि ये राउटर फिर से एक्टिव बन गया और ये स्टैंड बाई बन गया। ठीक है, तो चलो उसको अप लाते हैं पहले। ये अप लाते हैं, चलो। नो शट डाउन, सॉरी, कौन सा इंटरफेस, VLAN 2, नो शट डाउन। और क्या है, इंटरफेस VLAN 3, नो शट डाउन। देखो इमीडिएट बन गया वो। क्या स्पीक ऑन, फिर स्पीक से किस में चला जाएगा, स्टैंड बाई में, ये एक्टिव बन जाएगा इमीडिएट। देखो एक्टिव बन गया। विद इन 3 सेकंड में हो गया। टाइमर का यही खेला है कि विद इन द सेकेंड, 2-3 सेकंड, जब तक यूजर को पता चलेगा हमारा कुछ डाउन हुआ है या फिर मेरा स्लो हो गया है, तब तक ये राउटर एक्टिव बन के अपना काम करना शुरू कर देगा। तो यूजर को फिक, देखो एक पैकेट ड्रॉप हुआ है बस, ये देखो, सिर्फ एक पैकेट से क्या ही पता चलेगा यूजर को। वो तो फिर से एक बार, अगर वेब ब्राउजर आपका नहीं चल रहा, क्योंकि जनरली हम लोग ज्यादातर वेब ब्राउजर यूज करते हैं, तो एक बार और रिफ्रेश करके देखते हो ना, बिना कंप्लेन करने से पहले, राइट? हाँ या ना? हम्म। तो जब तक दोबारा रिफ्रेश करोगे तब तक फिर से चलने लगेगा। तो इन यूजर को पता ही नहीं चलेगा अगर टाइमर आप 1-3 रखते हो तो फास्ट होगा कन्वर्जन। ठीक है। बट बिफोर दैट आपको ये भी देखना है कि आपका डिवाइस कैपेबल है कि नहीं बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करने में। तो अगर आपका टाइमर चेंज करने के बाद यूटिलाइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो फिर से नॉर्मल में आ जाओ। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो पता चला कुछ आपने कॉन्फ़िगर किया, अब ये यूटिलाइजेशन 90% जाने लगा और जो इंपॉर्टेंट पैकेट है उसको ड्रॉप करने लगा। तो ये सब ध्यान देना है कि हमारा टाइमर वगैरह चेंज करने से या कोई भी एक्टिविटी करने से बिफोर दैट प्री लॉग लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्री लॉग और पोस्ट लॉग। प्री लॉग हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारे एक्टिविटी के बाद कोई भी बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आया, मीन्स जो हमने चेंज किया था वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया, और उसकी वजह से, उस चेंज की वजह से और कुछ भी चीज इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जब आपको कंजेशन या फिर किसी और टाइप का इशू आता है तो आप यही चेक करोगे कि ये इम्पैक्ट जो हुआ है वो किसी और चेंज की वजह से नहीं हुआ है क्या। क्योंकि अभी 2 दिन, एक दिन पहले चल रहा था, सट मंडे को फिर ऑफिस गया तो पता चला सारा डाउन है, ये स्लो हो गया है। तो इस वजह से आप चेक करोगे कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। तो आप उनको, टीम को इंगेज करोगे कि भाई ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है इसके पहले, उसके पहले हमारा नेटवर्क बढ़िया चल रहा था। अब वो लोग बताए कि उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, रोल बैक नहीं किया था क्या, प्री लॉग उसने क्या लिया था, पोस्ट लॉग में क्या बिहेवियर चेंज आया है। तो ये सब चीजें ट्रबल शूटिंग की पार्ट है, जिसमें वार रूम या ब्रिज रूम ओपन होता है, तो उस पर हमने डिस्कस करना है कि आप अपना जस्टिफिकेशन दो कि हमारे वजह से कोई इशू नहीं आया है, और जो चेंजेस परफॉर्म हुए हैं उसकी वजह से इशू आए हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, अब चलो बैन की बात करते हैं जल्दी से। अरे यार 1 मिनट बचा है, इसके बाद फिर ज्वाइन करोगे? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आज हमें बिल्कुल। लाइन प्रोटोकॉल भी देखनी है। ठीक है, अभी HSRP नहीं, 12-13 लेक्चर हो गए हैं इसके पूरे। तो अब HSRP बहुत हो गया है। अब हम लोग BRRP का पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो चलो, लाइन प्रोटोकॉल के लिए पहला एक कमांड इनेबल करना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िग टी में। और हमेशा ये याद रखना, जो ट्रैकिंग हम लोग इनेबल करेंगे ना, एक्टिव राउटर हमेशा इनेबल करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टैंड बाई वैसे ही स्टैंड बाई को एक्टिव बनाना है ट्रैकिंग के थ्रू, राइट? चलो, तो एक ट्रैक इनेबल कर दें, ट्रैक। ओके, ट्रैक, TRAC का कोई है ट्रैक हमें चाहिए, हाँ। TRAC, ट्रैक हमने 10 मान लिया, ट्रैक। ठीक है, ट्रैक 10 को HSRP के अंदर